नमस्कार दोस्तों आज मैं बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम पेपर लेकर आया हूँ। मेजर में जूलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक। समय 3 घंटे हैं। 75 नंबर का पेपर है। निर्देश है, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है। निर्देश है, इस प्रश्न के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, जीन के बारे में लिखिए। दूसरा है, इंट्रांस तथा एक्सांस में अंतर लिखिए। तीसरा है, पीएच से आप क्या समझते हैं। चौथा है, जीवाणु के राइबोसोम का संयोजन लिखिए। पाँचवा है, प्रारंभ कोडोन तथा समापन कोडोन के विषय में लिखिए। छठा है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं। सातवां है, जीन संबंधन के विषय में लिखिए। आठवां है, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन के बारे में लिखिए। नौवां है, पॉलीएडिनाइलेशन पर प्रकाश डालिए। 10वां है, साइन डाल गार्नो क्रम। तो यही था खंड ऐसे 10 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 क्वेश्चन थे, 10 को 50 शब्दों में लिखना था। दूसरा है सेक्शन बी, खंड पर लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इस खंड के किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। तो एक प्रश्न 7 नंबर का है। तो दूसरा है, प्रोटीन की तह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा है, पोस्ट ट्रांसलेशनल संशोधनों के विषय में लिखिए। चौथा है, ई कोलाई में लैक ओपेरॉन की रचना का वर्णन कीजिए। पाँचवा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के दौरान इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बनने की प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा है, जीन के रासायनिक प्रकृति पर प्रकाश डालिए। सातवां है, डार्क फील्ड सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। आठवां है, जेनेटिक कोड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नौवां है, सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत तथा उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में 8 क्वेश्चन थे। तो 8 में से 5 क्वेश्चन करना है। फिर खंड स है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस खंड से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है। 10वां है, ट्रिप्टोफान और फ्रेन की संरचना एवं क्रिया विधि का विवरण दीजिए। 11 है, सुकेंद्रिक जीवों में ट्रांसलेशन प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण दीजिए। 12 है, फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्रिया विधि तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। 13 है, बफर घोल की परिभाषा दीजिए। उचित उदाहरण सहित बफर घोल तैयार करने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 क्वेश्चन थे, 4 में से 2 क्वेश्चन करना है। तो यही था जूलॉजी का बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का मेजर में पेपर। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।